हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंबोज पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का वार्षिक पेपर। और इस वार्षिक पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। और बाकी जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। और जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास आराम से टाइम रहते पहुंच जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9, पूर्णांक आपका 80 है और समय आपका 3 घंटा है। देखो बच्चों, ये जो प्रश्न आप सॉरी देखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ये आपके जो प्रीवियस आपके एग्जाम हो चुके हैं अभी तक, उन सभी को एनालिसिस करके ये आपका पेपर तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम यही पेपर आएगा, बट ये है कि इसमें से लगभग 80-90% क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर, और यहाँ पे आप नोट को पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। सीधा हम प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है और हर एक बच्चा इसको अच्छे से जानता है। सेकंड है आपका, घुमांतु अथवा झूम कृषि क्या है? और इससे बच्चों एक चीज और आपसे आगे क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज और आप लोगों के लिए कि अगर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो जरूर एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डालना है कि सर इसका सॉल्यूशन भी आप जल्दी दे दीजिए। तो ठीक है, और फिर आपको सॉल्यूशन भी इसका बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अच्छे से तैयारी करते जाइए, सारे सब्जेक्ट के आपको मैं वार्षिक परीक्षा के पेपर दे रहा हूँ। प्लस इसके अलावा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, टॉप 20 टॉप 30 आपकी पूरी बुक के। तो उन क्वेश्चंस को, और वो जो क्वेश्चन होंगे विद आंसर होंगे, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 3 है, मतदाता सूची से आपका क्या आशय है? प्रश्न नंबर 4 है, जन्म दर तथा मृत्यु दर किसे कहते हैं? इसी के फॉर्म में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, नाजीवाद से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं, भारत के चरवाहे समुदाय के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है, मानवकृत आपदाओं के नाम बताइए। सातवां है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का नाम बताना है। अब मानवकृत आपदाएं क्या होती है? जो मानव की गलतियों से आपदाएं आती है उसको मानवकृत आपदाएं कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7वें का, अथवा भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो लोकसभा और राज्यसभा आपकी दोनों संसद हो गई। प्रश्न नंबर 8 है, वास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ? हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहां की गई? प्रश्न नंबर 10 है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में चल रहा है? और इसका आंसर आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका लॉन्ग टाइम में भी आपको ये देखने को मिलेगा, कावेरी विवाद। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है 11-12 के लिए 3 समूह दे रखे हैं, यानी 11-12 के आपको क्वेश्चन जो है वो 3 बार देखने को मिलेंगे, 11-12 11-12 11-12। तो इन तीनों में से किसी एक ग्रुप को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे आपका ये पहला ग्रुप है, तो इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपने मतलब इन दोनों को ही क्वेश्चन को करना है। अगर आप समूह आ सिलेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों को, अगर समूह बा सिलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे जो दो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उन दोनों को करना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपने यहां से उठा लिया, एक क्वेश्चन आपने नीचे से उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें आपका पहला दे रखा बुग्याल से आप क्या समझते हैं? बुग्याल के प्रमुख लक्षण लिखिए। दूसरा आपका सदाबहार व पर्णपाती वनों में अंतर बताइए। उसका नेक्स्ट आपका समूह बा दे रखा है, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों को बताइए। उसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इसी का समूह बा का दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी मैदान रेत का कठोर कैसे बने? ठीक है, रेत का कठोर कैसे बने? अगला है समूह सा, इसमें 11वां है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ बताइए। 12वां आपका, वनों से होने वाले 3 लाभों का वर्णन कीजिए। बाकी इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो टेंशन फ्री होकर के आप फिलहाल अभी क्वेश्चन देखिए। और आपकी जो नोटबुक आपके स्कूल में आपके टीचर, सब्जेक्ट टीचर ने तैयार कराई है, तो उसमें से इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, जब मैं इसका पूरा सॉल्यूशन डालूंगा तो वहां से आप उन क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो भूस्खलन रोकने के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, 14 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? नाम लिखना है। तो जितने भी आपने 5-6 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, सबको आप अच्छे से नोटबुक में लिखेंगे जब आपका एग्जाम होगा। प्रश्न नंबर 15 है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? उनका हमारे लिए क्या महत्व है? 16 है प्रश्न नंबर, अक्टूबर क्रांति से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 17 है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है आपको पता है? कितने और पानी से घिरा हुआ है वो आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों को बताइए। लोकतंत्र में क्या होता है? सभी आजाद अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। तो 4 गुण आपने बताने हैं जो आपने स्कूल में पढ़े हैं। प्रश्न नंबर 19 है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? प्रश्न नंबर 20 है, भारत में निर्धनता के प्रभाव बताते हुए उसे दूर करने के उपाय बताइए। निर्धनता आप देखेंगे अपने आसपास तो चारों तरफ गरीबी ही गरीबी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय वर्षा की 4 विशेषताएं लिखिए।
कब कैसे कौन सा मानसून आता है वो पूरा आपने यहाँ पे लिखना है। प्रश्न नंबर 22 है संसद की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। 24 है बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या मानवकृत आपदा, इसको आपने स्पष्ट करना है। प्राकृतिक आपदा है तो क्यों, और बाढ़ मानवकृत है तो क्यों, आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। प्रश्न नंबर 25 है वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपने इसका आंसर अच्छे से पढ़ रखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26 है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है, और आपको पता है नदियां अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आप अच्छे से जानते हैं, बिना नदी के तो कोई खेती ही संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 27 है खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है। इसी के 27 के अथवा में आपका दे रखा है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। आपको पता है कि पहले जो हमारा टोटल भूमि पृथ्वी थी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। अगर हम भारत की बात करें तो एक हिस्सा फिर बाद में आके नीचे से हमारा जुड़ा है, तो उसी के धीरे धीरे आगे खिसकने से हमारा किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर रखा है, आई नो। नेक्स्ट आपका 28 नंबर वन विनाश किसे कहते हैं, वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। यानी वनों का विनाश क्यों हो रहा है, लोग पेड़ को काट काट करके कुछ तो आग जला ले रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं उसका घर वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग उसको लकड़ियों को काट काट के बेच भी रहे हैं। तो बेरोजगारी 28 के में आपको प्रश्न दिया है बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इन दोनों में आपने अंतर बताना है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 29 और आखिरी प्रश्न है, और ये जो आपका है मानचित्र से रिलेटेड है। दामोदर नदी और नर्मदा नदी आपने दिखानी है। फिर उसके बाद है सांबर झील व वुलर झील। फिर उसके बाद है देहरादून कोलकाता दिखाना आपने, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, फिर है थार का मौसल और चा हिमालय क्षेत्र। 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 नंबर का ये आपका क्या हो गया, मानचित्र हो गया। और मानचित्र के फ्री के नंबर होते हैं, बस आपने थोड़ा सा देखना है। ये मानचित्र आपको मैं ऑलरेडी भरवा चुका हूँ। अगर आपको सिंपली इसको मानचित्र को देखना होगा तो आपने टाइप करना है कंबोसर SST मैप। ठीक है, कंबोज सर SST मैप, सिंपल आपने इतना लिखना है और आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। उस मैपिंग वाली वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए अगर आपको पूरा ये मैप का कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत जल्दी अदर सब्जेक्ट के जो पेपर रह गए हैं उनको भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आपको 9th के अलावा 10th 11th 12th में अच्छे से तैयारी करनी है, एक बार आप प्रीवियस कोई भी वीडियो देख लीजिए जो बोर्ड टाइम को लास्ट ईयर 2022 में भी बच्चों की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई थी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, रिस्पॉन्स दिया बच्चों ने, मतलब लास्ट के 1-2 महीने पढ़ करके 80% स्कोर किया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप लास्ट के 1 से 2 महीने भी अगर आप पढ़ते हैं हमारे चैनल से तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है और आप क्लास में और अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में भी टॉप कर सकते हैं। अगर आप पर डे में बहुत अच्छे हैं और अगर आप पढ़ाई को टाइम देते हैं तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। और किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, बस एक प्यारा सा कमेंट डालिए। जो भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है, चाहे वो क्लास 9th है 10th है, जिस भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और हर संडे लाइव मिलते हैं हम आपको शाम 6 से 7 बजे के बीच में। आप यूट्यूब पर संडे को लाइव में भी आकर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और आप सभी को बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए, और बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से एग्जाम दीजिए और जल्दी जल्दी क्लास 10th में आइए ताकि फिर आप क्लास 10th की तैयारी भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।